क्या आपको याद है वो रात के अंधेरे में टीवी पर आने वाली एक ऐसी सीरीज जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिसके हर एपिसोड के अंत में एक लाइन जरूर होती थी। आपके आसपास भी हो सकता है कुछ ऐसा ही। मैं बात कर रहा हूँ जी टीवी के शो फियर फाइल्स की। एक वक्त था जब हर घर में लोग इस शो को देखते समय टीवी से चिपक जाते थे। रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित कहानियां, खौफनाक बैकग्राउंड म्यूजिक और बिना किसी ओवर एक्टिंग के असली डर। लेकिन आज वही शो कहीं दिखाई नहीं देता, ना नए एपिसोड्स, ना कोई रीब्यूट। तो असली सवाल ये है, फियर फाइल्स बंद क्यों हुआ? क्या उस शो का जमाना चला गया या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? चलिए इस कहानी को खोलते हैं जैसे किसी डरावनी फाइल का सच सामने आता है। सबसे पहले बात करते हैं 2012 में आए पहले सीजन की, जिसने डर को एक नए अंदाज में दिखाया। शो के एपिसोड्स छोटे और टाइट थे, बिना ज्यादा मेलोड्रामा के। यह शो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हॉरर था, जो उस समय बिल्कुल नया अनुभव लगा। इसके बाद आया 25 अप्रैल 2015 को सीजन 2, जिसका नाम था फियर फाइल्स, डर दोबारा। इस सीजन में कुल 86 एपिसोड्स थे और एक बार फिर असली घटनाओं पर आधारित कहानियां दिखाई गईं। इस बार शो में थोड़ी ज्यादा पॉलिश दिखी, विजुअल्स बेहतर हुए, लेकिन टोन अब भी रॉ और खौफनाक बनी रही। फिर आया शो का अब तक का सबसे बड़ा और एम्बिशियस चरण, सीजन 3, जो 22 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। इस बार शो में कुल 156 एपिसोड्स थे। हर एपिसोड में नई कहानी, नए लोग और नए हॉरर एंगल्स। इस सीजन ने फिर से टीआरपी चार्ट में उछाल तो लिया, लेकिन दर्शकों का पहले जैसा लगाव नहीं लौटा। इसके बाद भी जरी टीवी ने हार नहीं मानी और पेश किया फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, जो 22 नवंबर 2019 को शुरू हुआ। यह वर्जन ज्यादा स्टाइलिश था, जबरदस्त कैमरा एंगल्स, ज्यादा इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर और थोड़ी मॉडर्न नैरेशन। लेकिन अब तक तो दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। अब आते हैं उन वजहों पर जिन्होंने फियर फाइल्स को पूरी तरह बंद होने तक पहुंचा दिया। सबसे पहली वजह थी सामग्री की दोहराव। बार बार एक ही फॉर्मूला, चुड़ैल, भूत, हवेली, तांत्रिक। जब डर प्रेडिक्टेबल हो जाए तो हॉरर का असर ही खत्म हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह थी टीवी पर बढ़ता कंपटीशन। नागिन, कयामत की रात, कवच जैसे हाई ग्लैम हॉरर शोज आ गए थे, जहां नाच, रोमांस और वीएफएक्स के साथ डर परोसा जा रहा था। उनके सामने फियर फाइल्स का सिंपल और ऑथेंटिक फॉर्मेट आउटडेटेड लगने लगा। तीसरी वजह थी एपिसोडिक फॉर्मेट का महंगा प्रोडक्शन। हर हफ्ते एक नई कहानी, नए कलाकार, नई लोकेशन, हर बार नया सेटअप। यह शो महंगा पड़ता था और जब टीआरपी गिरने लगी तो मुनाफा कम होता गया। एक और महत्वपूर्ण कारण था सेंसरशिप और सामाजिक विरोध। कई बार पेरेंट्स और संगठनों ने शिकायत की कि इस तरह का डरावना कंटेंट बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा है। चैनल पर प्रेशर बढ़ा कि या तो टाइम स्लॉट बदला जाए या कंटेंट का टोन हल्का किया जाए। लेकिन जब डर को कम कर दो तो फियर फाइल्स जैसा शो अपनी आत्मा खो देता है। जब 2019 में डर की सच्ची तस्वीरें आई तो टीआरपी पहले वाले सीजन के 20% तक भी नहीं पहुंची, क्योंकि तब तक लोग नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो चुके थे, जहां असली, अनसेंसर्ड और सिनेमैटिक हॉरर देखने को मिलता था। एक और छुपी हुई बात ये भी थी कि शो का मुख्य दर्शक वर्ग टियर 2 और टियर 3 शहरों से था। जैसे ही युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया में चली गई, टीवी का ट्रेडिशनल हॉरर उनके लिए आउटडेटेड हो गया। आखिरकार जब टीआरपी कम, खर्चा ज्यादा और दर्शकों का टेस्ट बदलता गया तो जई टीवी ने चुपचाप फियर फाइल्स को बंद कर दिया। आज भी अगर आप यूट्यूब पर फियर फाइल्स के पुराने एपिसोड्स देखें तो कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं, प्लीज इसे वापस लाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि हर शो का एक समय होता है और फियर फाइल्स ने अपने समय में राज किया। तो दोस्तों, जब भी आप सोचें कि फियर फाइल्स क्यों बंद हुआ, याद रखिए कि डर अब सिर्फ साउंड इफेक्ट्स और मुंह बिगाड़ने से नहीं आता। अब डर स्टोरी और सिनेमैटिक रियलिज्म से आता है। अगर आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन और छुपे हुए फैक्ट्स पसंद आए हों तो कमेंट में लिखिए ब्रिंग बैक फियर फाइल्स और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं बॉलीवुड और टीवी की उन कहानियों को जो सिर्फ स्क्रीन के पीछे की नहीं, आत्मा तक छू जाने वाली होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डर और एक नए सच के साथ।